ओम शांति। 17 जून 2023 की धारणा के मुख्य सार सुने। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, बुद्धि को ज्ञान का भोजन देकर शक्तिशाली बनाना है। शिव बाबा की याद से बुद्धि रूपी बर्तन को पवित्र बनाना और अपने बाप का विचित्र रूप देखकर, बाबा का कोई चित्र नहीं है, इसलिए बाप कहो या भगवान कहो, परमात्मा परमपिता है, उसका उस विचित्र बाप को घड़ी घड़ी निश्चय रूप देखना है और अपने में निश्चय करना है कि मैंने बाप का हाथ पकड़ा है और हमें किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुखी करना है। और बाबा ने कहा कि शिव बाबा ने कहा, बच्चों, दुनिया वाले कुछ जानते नहीं, सभी में 5 विकार हैं। 5 विकारों ने दुनिया वालों को अजामिल पापी जैसा बना दिया। समझाया जाता है, बच्चों, भगवान एक है। वही ज्ञान सुनाकर अपने बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं। योग माना आत्मा बन भगवान में जुड़ जाना, फिर अपना काम करना, तो हो गया राजयोग। तुम बच्चे अपने परम पिता को याद करके सभी कर्म करते हो, तो तुम बच्चे हो गए राजयोगी। बच्चों, पहले तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि एक मेरा भगवान पिता है, परम पिता परमात्मा है, हम आत्माओं का पिता है। तो हमें उसको सोच समझकर और बहुत ध्यान से हमें याद करना है। फिर हमारे शरीर का पिता जिसने हमें जन्म दिया है, तो शरीर में सबसे मुख्य कौन हो गया? परमात्मा, परम पिता मेरा हो गया। यही समझना है, मैं और मेरा बाबा फिर सब हैं। ऐसे घर में कहना नहीं तो विद्रोह हो जाए। बाबा ने कहा, ये घर में नहीं कहना, किसी को मालूम है किसी को नहीं मालूम है कि मेरा परम पिता परमात्मा है, हमारा मेरा बाबा है और हम हैं। नहीं तो वे सब घर में गलत सलत सुनने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि ऐसा कह रहे हैं वैसा कह रहे हैं, अब इनका घर में कोई नहीं है। तो ऐसे कहना नहीं है, कहने से घर में होगा विद्रोह। तो अपने को निश्चय करो, मन बुद्धि से सोचो। जैसे हम अपने पिता की याद करते हैं, भाई बहनों की याद करते हैं, अपने परिवार की याद करते हैं, तो ऐसे ही अपने मन बुद्धि से सोचो, हमारे शरीर में परम पिता परमात्मा का अंश है कि हम उसकी रचना है और वो हमारा रचयिता है। तो वो ना हो तो हमारा शरीर कोई काम का नहीं है। तो जिससे हमको सब कुछ मिलता है, उसकी तो बात याद करोगे, उसी को याद करो। याद करने में कुछ नहीं, बस पहचान लेनी है। और मेरा बाबा फिर ऐसे घर में कहना नहीं। बस जो अगर कोई विद्रोह करता है, कुछ गलत सलत कहता है, तो उसको आस्ते से समझा दो कि देखो, तुम कर्म अच्छे कर रहे हो, बस यही तुम्हारा अच्छा कर्म है। और भगवान की याद करो कि ये वो हमारा अंश है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, आत्मा। रामचंद्र जी ने तो कभी नहीं कहा कि हम राजा दशरथ के बेटे हैं। उन्होंने कहा, मैं परमात्मा संतान हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, परम पिता मेरा पिता है। उन्होंने हमेशा कहा हम परम पिता की संतान हैं। तो एक जैसे सब हो न सके। बाबा ने कहा कि बच्चों, एक कीमत एक जैसी सब कीमत नहीं हो सकती। अपने घर में 10 लोग हैं तो 10 कीमत अलग अलग होगी, तो ये नहीं कि सबकी एक जैसी। हाँ, एक अगर अच्छा करता है, कहता है, एक बार नहीं सुनेगा, 2 बार नहीं सुनेगा, लेकिन अच्छा कहने का किसी का काम ही है, तो वो तो अच्छा कहेगा। धीरे 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 अच्छे के वाइब्रेशन पढ़ के 1-2 घर में अच्छे होने लगते हैं, अच्छे बनने लगते हैं। कोई कहता ये गलत कह रहे हैं, कोई कहता अरे गलत क्या कह रहे हैं, सही तो कह रहे हैं। तो उसमें सब धीरे धीरे अच्छे हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे कोई एक जैसे बन न सके। धारणा में यही बताया कि बुद्धि रूपी बर्तन अपने को साफ सुथरा रखो, मन में कोई गलत विचार ना आए, किसी के लिए हम गलत ना सोचें, सबके लिए हम अच्छा सोचें। हमारा यही कर्म है। अच्छा सोचने में कोई पैसे तो लगते नहीं, बस मन बुद्धि का खेल है।
ये धरती है, ये सृष्टि है, ये सृष्टि रंगमंच है। इस पे हम लोग नाटक के योग में आए हैं। जैसे हम सबके साथ अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। जो जिसको काम आता है वो काम करता है, और बस नॉलेज की बात है। एक ये संगम युग बहुत ही उत्तम युग है। इसी युग पे मनुष्य पुरुषोत्तम बनता है। सब उसके आचार विचार अच्छे होने लगते हैं। बहुत लोग कहने लगते कि देखो, इसको तो किसी से मतलब ही नहीं, अपने काम से मतलब है। तो ये तो बात बहुत ही अच्छी है कि इसको किसी से मतलब नहीं, अपने काम की मतलब है। और क्या, काम अगर नहीं करेंगे तो फिर ये कहाँ से आएगा सब? शरीर कैसे हमारा व्यापन होगा? शरीर की बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो बिना पैसे से थोड़ी कुछ मिलती हैं। भगवान भी कहते हैं अच्छे कर्म करते चलो, हमें भी सुख मिलता है, हम भी खुश होते हैं अपने बच्चों को देख कर। तो बाबा ने भी कहा है, अगर थाली परोसी रखी है, हाथों से कर्म नहीं करेंगे, मुंह को नहीं खाना ले जाएंगे, तो क्या मैं खिला दूंगा? खाना आपे नहीं चला जाएगा। तो बच्चों, यही मन बुद्धि से करना है और सोचना है कि हमारा परमपिता परमात्मा हमें बता सकता है, बाकी करना तो हमारा काम है। तो आज का स्लोगन है, जो मनसा महादानी है वह कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। बाबा ने कहा, मनसा महादानी, मन से अच्छे कर्मों का दान करते हैं, वही किसी के बस नहीं हो सकते हैं। उनके में अटल निश्चय होता है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, हमें क्या भगवान भगवती को याद करना है, हमें क्यों मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है। भाई, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। तो कहा, जो महादानी मनसा सेवा करते हैं वो महादानी है, उनके संकल्प सारे पूरे हो जाते हैं। तो अपने को होमवर्क आज बाबा ने दिया है। आज बाबा ने होमवर्क दिया है कि अपने को महादानी बनना है। अपने संकल्प चलाओ कि मैं महादानी हूँ। किसी के सामने कहोगे तो बड़ी हंसी होगी, हाँ ये तो बहुत महादानी है। और मैं आत्मा वरदानी हूँ, मैं दयादानी हूँ, मैं दया वाली आत्मा हूँ, क्योंकि परमपिता परमात्मा हमारा दया का सागर है ना। ईश्वर हमारा भगवान है, हम उसके बच्चे बन गए, वो पिता हमारा बन गया, तो हमें तो उसके कर्मों जैसा, उसके जैसा बनना होगा। फिर शिव बाबा ने कहा कि मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ? यदि यह याद कर ले तो शांति स्वधर्म हो जाए। यही समझना है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं बहुत अच्छी आत्मा